मित्रों, परिजनों, भगवान को सामग्री नहीं संस्कार प्रिय हैं। महाभारत काल के उस ऐतिहासिक अवसर पर जब समूचे विश्व की निगाहें हस्तिनापुर के सशक्त राजवंशों में विद्यमान महान कुरु राजवंश सर्वसमृद्ध था। महर्षि व्यास के पुत्रों में महाबली धृतराष्ट्र, महारथी पांडु के श्रेष्ठ नीतिज्ञ महात्मा विदुर जैसे विभूतियाँ राज्य के प्रति अपने अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रही थी। एक से एक बढ़कर योद्धा युधिष्ठिर, महाबली भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव उपस्थित थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन हस्तिनापुर का विशाल साम्राज्य के शान थे। दानवीर कर्ण का ज्वलंत उदाहरण इस बात का साक्षी रहा है, जो अपनी विशिष्ट पहचान इस साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त की थी, जिसने हस्तिनापुर राज के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया। उसमें कर्ण का बहुत बड़ा योगदान है। कपटी शकुन जैसे अराजक तत्व भी वहाँ अपना असर दिखा पाते, जहाँ उन्हीं के गुण प्रकृति में मिलते जुलते कुसंस्कार विद्यमान हो। नरेश धृतराष्ट्र को निजी उच्च कांक्षाओं का दुर्भाव पुत्र दुर्योधन के माध्यम से सिर चढ़कर बोल रहा था, जिसे छली शकुनी का पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त था। वे सभी हस्तिनापुर के इस आमंत्रित दुर्भाग्य की हास्यपद स्थिति को दृष्टा बने पतन का तमाशा देख रहे थे। वर्तमान समय में संस्कारों का परिमार्जन यदि इतनी सहज से बन पड़ा होता तो स्वयं नारायण को आज धराधाम पर अवतरित होने की आवश्यकता क्यों महसूस होती। आज प्रश्न व्यक्ति संस्कारों का परिमार्जन का नहीं, नए सिरे से समाज की स्थापना का था। समाज में हुई धर्म की क्षति मानवता को अधिक समय तक जीवित नहीं रख सकती थी। धर्म के प्रतिनिधि पांडव पर अधर्म के प्रतीक बन चुके कौरव द्वारा राज्य के लोभ में निरंतर किए गए अत्याचार को दीर्घ काल में बिना किसी आपत्ति जताए सहन करते जाना पांडवों की सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। फिर भी पांडवों ने अभी तक युद्ध का मन नहीं बनाया था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अब तक उनके हुए अत्याचारों साथ के साथ उनकी क्षतिग्रस्त मनोदशा से भली बात परिचित थे। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म का अवलंबन करते हुए पांडवों ने यही निर्णय किया था कि युद्ध के लिए तभी तत्पर होंगे जब तक शांति की एक भी शांति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। हस्तिनापुर के राज के निष्पक्ष महामंत्री विदुर ने जब देखा धृतराष्ट्र दुर्योधन अनीत करना नहीं छोड़ते तो सोचा अब इनका सानिध्य और इनके अन्य मेरी व्रतियों का प्रभावित दूषित करेगा। इसलिए वो नगर के बाहर वन में कुटी बनाकर पत्नी से रहने लगे। अति सामान्य जीवन यापन के क्रम में विदुर जंगल से भाजी तोड़ लाते, उबाल कर खा लेते। ये सत्कार्यों और प्रभु स्मरण में समय लगाते। शांति के मार्ग में धर्म स्थापना के अंतिम प्रयास में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उनके शांति दूत बनकर उनके लिए 5 गांव न्यूनतम आवश्यकता के प्रस्ताव हस्तिनापुर नरेश के सामने रखे। यानी प्रयोजन हस्तिनापुर पहुँचे, किंतु दुर्योधन के अहंकार के कारण वार्ता असफल हो गई। भगवान श्री कृष्ण द्वारा शांति स्थापना
के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास असफल हो चुके थे। महाभारत का युद्ध अब निश्चित था। लोग व्यवहार में आतिथ्य की शालीनता को भंग करते हुए भगवान श्री कृष्ण राज की सत्कार और भोजन आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए विदुर के यहाँ जा पहुँचे, जहाँ भोजन करने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। विदुर को यह संकोच हुआ कि शाक प्रभु को परोसने पड़ेंगे। विदुर ने जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप भूखे भी थे, भोजन का समय भी था, नरेश का आग्रह भी था, फिर आपने वहाँ भोजन क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, काका, जिस भोजन को करना आप उचित नहीं समझते, जो वो आपके गले में नहीं उतरता, वह मुझे कैसे रुचता? जिससे आपने स्वाद पाया उसमें मुझे स्वाद न मिलेगा। जैसा आप कैसे सोचते हैं? भगवान श्री कृष्ण के ये उद्गार सुनकर स्वयं भगवान भाव विह्वल हो गए। भगवान प्रभु स्मरण मात्र से अपने सब पदार्थ सामग्री नहीं बल्कि संस्कार प्रिय लगने लगे हैं। भगवान विदुर स्वयं प्रभु की भूख पदार्थों से कैसे हो सकती है, उन्हीं की भावना चाहिए। जैसे विदुर दंपत के कहाँ कमी थी। भाजी के सात्विक आहार के माध्यम से दिव्य आदान प्रदान करके दोनों धन्य हो गए। शाक विदुर घर खायो, शाक विदुर घर, दुर्योधन घर मेवा त्यागी और शाक विदुर। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे। धन्यवाद। इसलिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन त्याग करना चाहिए।